दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे छोटे से लघु उद्योग के बारे में जिसमें आप एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 50 पैसों के अंदर अंदर तैयार कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में 5 रुपए तक में आसानी से आप बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो 1000 रुपये से भी कम लगेगा। तो आपके पास अगर कोई बजट नहीं है या फिर आप ट्रायल के तौर पर कोई छोटा मोटा लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक फूड प्रोडक्ट होगा छोटा सा, और सब लोगों ने बचपन में उसे खाया होगा, मैंने भी उसको खाया है। और आप अगर मान लीजिए कि इस बिज़नेस को करना नहीं चाहते फिर भी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट होगा वो इतना अच्छा होगा, इतना मज़ेदार होगा कि आप अपने घर के लिए भी, आप अपने खुद के बच्चों के लिए या फिर अपने खुद के लिए भी इस प्रोडक्ट को मंगवाना ज़रूर चाहेंगे, इस बिज़नेस को करना ज़रूर चाहेंगे। अगर आप बिज़नेस नहीं भी करना चाहते तो भी ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप अपने घर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का ये बिजनेस क्या है। दोस्तों अच्छा पैसा कमाने के लिए अब तक 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक छोटी सी मशीन चाहिए, कुछ रेसिपीज़ या फिर कुछ फ्लेवर्स चाहिए और कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स चाहिए जिसको आप आसानी से जोड़ करके आप इस बिज़नेस को आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। किस तरह से इसमें प्रोसेस करनी होगी, क्या मशीनरी होगी, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वो सारे रॉ मटेरियल्स और मशीनरी आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप किस तरह से इस प्रोडक्ट को आसानी से आप सेल आउट कर सकते हैं, कहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप किस जगह पर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक घरेलू रेसिपी जो है वो आपको बता देता हूँ। तो आपको दूध लेना है, ये अगर आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। आपको वैसे तो घर पे कोई अगर आप कुछ भी ना बनाए तो भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से इसकी तैयार जो भी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर इसकी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं अपनी तरह से तो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले दूध लिया, उसमें थोड़ी शक्कर डाली, फिर उसमें थोड़ा ये बूस्ट डाला। अगर आप चाहे तो बूस्ट की जगह बॉर्नवीटा या फिर कुछ और भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 3-4 चम्मच इस भैया ने अभी बूस्ट डाला है मिक्सचर के अंदर। दूध, शक्कर और बूस्ट इन सबको मिला के मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दिया। बहुत सारी अलग अलग तरह की रेसिपी इसकी जो है इस प्रोडक्ट की वो ऑलरेडी तैयार ही मिलती है उसकी बॉटल्स, तो वो कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहे तो ये ऑप्शनल है। अगर आप घर पे अगर कुछ तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से आप घर पे इस प्रोडक्ट को सबसे पहले ट्रायल के तौर पर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कुछ देर मिक्सचर में मिक्स कर लेने के बाद देख लेना है कि किस तरह से ये तैयार हुआ है। फिर एकदम से जब ये मिक्स एकदम गाढ़ा हो जाता है तो गाढ़ा हो जाने के बाद इसको एक प्लास्टिक की एक थैली आती है, वो आप कहाँ से ले सकते हैं उसका भी मैं आपको लिंक देने वाला हूँ। तो उसमें डालना है, देखिए इस तरह से एक प्लास्टिक की जो लंबी बैग आती है उसमें डालना है, पूरा भर देना है इसमें ये लिक्विड। किसी भी फ्लेवर के लिक्विड को आप इसमें डाल करके इसकी प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह की प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पर गुजरात में इसको पेप्सी कोला बोलते हैं और कुछ जगह पर इसको सिपअप या फिर चुई भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये एक बड़ी मशीन में अभी ये तैयार हो रही है पेप्सी कोला, लेकिन इसकी बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी सी मशीन भी आती है। 1000 रुपये से भी कम की, तकरीबन 900 रुपये के आसपास की इसकी मशीन आती है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये कोई बड़ी बड़ी मशीन इसके लिए नहीं लेनी है पेप्सी कोला बनाने के लिए, तो आप छोटी सी मशीन का भी 1 घंटे में 1000 आप ऐसी छोटी पेप्सी बना सकते हैं अपने घर पे। छोटे मशीन से बड़ी मतलब इसी साइज़ की पेप्सी लेकिन छोटी मशीन से आप बना सकते हैं 1 घंटे के 1000 से भी ज़्यादा। देखिए ये छोटी सी मशीन है, छोटा सा ये सीलर है, ठीक है। तो आप 1 घंटे में 1000 जितनी पेप्सी कोला आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं। बड़ी ही कॉम्पैक्ट मशीन है, इसमें कटिंग भी अपने आप ही हो जाती है और सीलिंग भी अपने आप ही हो जाती है। इसका टेम्परेचर आपको सेट करना, देखिए इस तरह से आप अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर की पेप्सी कोला आप तैयार कर सकते हैं। इसकी फ्लेवर्स जो है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, जैसे ऐसी छोटी सी मशीन से बन जाती है, ठीक है ना। तो ये मशीन आप कहाँ से ले सकते हैं और इसकी फ्लेवर्स आप कहाँ से ले सकते हैं वो सब भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मशीन जो है इसी के लिए बनी हुई है। तो ये जो मशीन है वो सिर्फ 899 रुपये की आती है, बहुत ही सस्ती है, 899 रुपये की।
और इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे रहा हूँ, ताकि आपको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। ये मशीन जो है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से ये फंक्शन करती है। तो यहाँ पर आकर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसकी लिंक को आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसकी लिंक दे रहा हूँ। और तकरीबन 70 लोगों से ज़्यादा के यहाँ पर रिव्यू है, तो बहुत ही अच्छी मशीन होगी। ताकि देखिए यहाँ पर इसकी जो पाउच पैकेजिंग होती है उसके ऊपर भी फ्रूटी का लोगो जो है पहले से छपा आता है, और एक बड़े से लंबे से रोल के रूप में ये आपको मिल रही है। तो इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की फ्लेवर्स भी है फ्रूटी की या फिर पेप्सी कोला की, जो भी आप बनाना चाहे। तो बहुत ही अलग अलग तरह की यहाँ पर फ्लेवर दी गई है। रोज़ की फ्लेवर है, फिर कच्ची कैरी भी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जो है वो बादाम की भी फ्लेवर है, यहाँ पर ब्लू लगून है, खस है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग तरह की यहाँ पर फ्लेवर है, अलग अलग कंपनी की ये सारी फ्लेवर्स जो है। यहाँ देखिए यहाँ पर कच्ची कैरी के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। फिर ऑरेंज का भी फ्लेवर यहाँ पर है। तो बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर की अगर आप चाहे तो ये पेप्सी कोला या फिर सिप अप जो है वो आप बना सकते हैं। तो इस फ्लेवर की लिंक्स भी मैं आपको ढूंढ के यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 का एक पैक है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है, फिर कच्ची कैरी है, फिर बादाम है, या फिर अलग अलग बहुत सारे अलग अलग 3 का ये पूरा पैक है। तो ये जितने भी ऑफर्स है इस सिरप्स के ऊपर या फिर इसके जो भी फ्लेवर्स है उसके ऊपर जो भी चल रहे हैं, उस सारी चीज़ों की जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। साथ में इस मशीन और इस रोल जो है, इस सब की चीज़ की लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, ताकि आपको इसको ढूंढने में ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। और तो इससे आप एक छोटा सा लघु उद्योग जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आप बहुत बड़ा बिजनेस तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप इतना थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं कि आपका थोड़ा बहुत जो है वो खर्चा निकल जाए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो आप इसमें डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहे तो अपने खुद के घर के इस्तेमाल के लिए इस मशीन को या फिर इस बिज़नेस को करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर पे आइसक्रीम बनाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं जब गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व करने के लिए। तो आप भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो चाहे तो कर सकते हैं कि अपने खुद के लिए या फिर जो भी गेस्ट आते हैं उनको सर्व करने के लिए एक नई चीज़ अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो 1000 रुपये के आसपास में ये जो है वो गलत नहीं है। तो एक आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर आप चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया है और एक बिज़नेस करके आप ट्राई करना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक बिज़नेस को कर सकते हैं, तो उनके ट्रायल के तौर पर भी काफ़ी कम खर्चे के अंदर इस बिज़नेस को अगर चाहे तो शुरू कर सकते हैं। इसमें जो भी मिल्क की प्रोडक्ट होती है वो आप हो सके तो उसको बिज़नेस के लिए मत बेचिएगा, क्योंकि उसमें आपको मार्जिन भी नहीं मिलेगा और ये जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो किसी को हेल्थ को नुकसान ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें आप बेचने के लिए कम से कम मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इसको इस्तेमाल चाहे तो मत कीजिएगा। अगर इस बिज़नेस को अगर आप थोड़ा बहुत भी डेवलप करना चाहते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल के आसपास इसको आसानी से सेल किया जा सकता है। और इसके अलावा जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा आते हो, ऐसी जगह पर आप इसको सेलिंग जो अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कैंडी बनाने के बाद आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि इसको तैयार करने के बाद आपको किसी फ्रीज़र में रखना होगा। आपके पास वो भी नहीं है तो जो भी वो थर्मोकोल का बॉक्स आता है बर्फ़ का टुकड़ों वाला, उसमें अगर आप चाहे तो उसमें भी आप उसका स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं। आपके आसपास की जितने भी दुकानें हैं, किराने की दुकानें, वहाँ पर भी आप इसका सेलिंग कर सकते हैं। खुद बनाइए, खुद इसका प्रोडक्शन करके आप थोड़ा कम मार्जिन रख के आजू बाजू वाले की जो भी किराने की शॉप है वहाँ पर आप उसको होलसेल रेट पर देंगे। तो ये बिज़नेस जो है उसको आप थोड़ा ज़्यादा डेवलप अगर चाहे तो कर सकते हैं। आपके पास इसके रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो उसको पढ़ के अगर मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी होगी तो मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई बिज़नेस आइडिया का आइडिया है कि किस तरह से कोई छोटा सा लघु उद्योग शुरू किया जा सकता है, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग अगर मेरे पास होगी तो उसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके गुड बिज़नेस आइडिया या फिर गुड वीडियो आप लिख सकते हैं। और ये रही क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ की और एक नई वीडियो, इसे ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको और एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए।